जलील को खड़े नहीं रहना था। आज पूरा माहौल इम्तियाज जलील का खराब है पूर्वों के अंदर। उन्होंने तो डॉक्टर गफार कादरी को सपोर्ट कर देना। हमारे को इम्तियाज जलील के ऐसे चाहिए पण अच्छा चाहिए, वो कोई भी आओ अच्छा नेता है बोले तो इम्तियाज जलील साहब ही छे। उन्होंने हमारे मुसलमान लीडरों को किशन चंद तनवानी साहब की जैसी राजनीति खेलनी चाहिए। उन्होंने कितनी समझदारी से अपना फॉर्म वापस लिया कि मेरे वजह से एमआईएम नहीं आना। हमारे पास भी है, उनके पास भी है, पैसा उनके पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। हमने कुछ बोले तो तुरंत काम होना। हाँ तुम बाद में आओ, बाद में मिलो, ऐसा करो वैसा करो, वो मसला नहीं आ रहा। गले के काम नहीं बोल रहे। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा खाली, और अमीर आदमी अमीर हो रहा। भाई कुछ भी नहीं हो रहा, खाली ये इलेक्शन में पैसा बढ़िया, भाई कुछ नहीं बढ़ने वाला है। सेकुलर अंदर चाहिए जो नॉन मुस्लिम का भी साथ दे, मुस्लिम को भी साथ लेके चले। और दोस्तों, खिलाफत टाइम से मैं आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वक्त हम रोशन गेट के अंदर मौजूद है और यहाँ पर हम आवाम से जानना चाहेंगे कि अब की बार उनको किस तरह का आमदार चाहिए, यानी किस बिना पर वो आमदार चुनेंगे। आइए हम जनता से जानना चाहेंगे। क्या बोलते हैं, कैसा आमदार चाहिए आपको इस बार? इम्तियाज जलील के जैसा। अच्छा, क्या वजह कि उनको ही आप चुनना चाहेंगे? क्या वजह कि आप उनको ही चुनना चाहेंगे? कैंडिडेट अच्छे है ना। अच्छा, हाँ, क्या सिर्फ इस और भी बहुत सारे मुसलमान कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके बारे में क्या बोलेंगे यार, कुछ ये मतलब अभी ऐसा है कि इम्तियाज जलील भी मुसलमान है और भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो क्या उनमें से कोई नहीं आया आपकी चॉइस? नहीं। पतंग। आप किस तरह का आमदार चाहेंगे? मैं तो वो आमदार चाहूँगा जो अच्छा काम करे, अच्छा नाम कमाए। बाकी क्या है? किस तरह के मतलब किस काम की तरक्की चाहेंगे आप? अरे भाई यही रोडों की, जमीनों की, इसकी और गाय की। अच्छा, बहुत सारे मुसलमान खड़े हुए हैं, तकरीबन 16 मुसलमान खड़े हुए अपने हिस्से से। अब अगर सब मुसलमानों में वोट बढ़ जाता है तो इससे किसको फायदा नहीं होता? किसको फायदा नहीं होता? आम जनता का ही फायदा नहीं हो रहा तो क्या फायदा का फिर? लेकिन खाली जब इलेक्शन आते हैं खाली पैसे बढ़ते हैं, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा खाली, और अमीर आदमी अमीर हो रहा। भाई कुछ भी नहीं हो रहा, खाली ये इलेक्शन में पैसा बढ़िया, भाई कुछ नहीं बढ़ने वाला है। अच्छा, मुसलमानों ने क्या करना चाहिए? जो अलग अलग मुसलमान खड़े हो रहे थे इस बार में। मुसलमानों को क्या करना चाहिए? एक को लाना चाहिए किसको भी। अब 50 जन ने 50 जगह खड़े रह रहे, क्या फायदे का? आपको वोट किसको जाएगा? मैं तो जो देखूंगा समझदार उसको डालूंगा मैं। बोलो नहीं बोलो भाई आगा नहीं, कहाँ गए फिर? सब्जी मंडी। हाँ, तो कौन सा आमदार चाहिए? ऐसा आमदार चाहिए हम तो ये चाहेंगे भाई अच्छा आमदार आए, कोई एक ही आए, बाकी सब तो क्या किस काम की बुनियाद पर आप आमदार चाहेंगे? विकास का काम करना है। अरे इतने सारे जो मुसलमान खड़े हुए हैं तो इसका क्या करने को ना? सभी ने आपस में बैठ के एक मशवरा करके एक को तय करना, कोई भी तो इसमें क्या है, दूसरे का फायदा हो जाता। हमको औरंगाबाद सेंटर और औरंगाबाद ईस्ट, इसमें आमदार जो चाहिए हमको ईमानदार चाहिए और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे, मुसलमान होके ही मुसलमान को डैमेज ना करे। अभी इतने सारे 16 लोग खड़े हुए पूरे, इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, 16 लोग खड़े हो या फिर 50 लोग खड़े हो, सबको अपना अपना अधिकार है खड़े होने का, बात अपनी रखने का और बात करवाने का। अब रहा सवाल, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई एक जगह हो जाइए, उम्मत एक जगह आई है, ठीक है। अब ये लोग बोलते हैं कि भाई जो अलग पार्टी वाले लोग हैं वो लोग आपको खड़ा करते हैं, मुसलमानों को खड़ा किया जा रहा है, तो ये राजनीति तो हम भी कर सकते हैं, है ना। जैसा कि अगर वो लोग अगर बोलते हैं कि अगर डिपेंड करते, प्रदीप जायसवाल किसी को खड़ा कर रहा है अपोज में, अपक्ष उम्मीदवार खड़ा कर रहा है या फिर और भी लोगों को खड़ा कर रहा है, फिर सावे साहब अगर बोलते हैं कि सावे साहब है तो इधर मुसलमानों को जो है तो अलग अलग लोगों को खड़ा किया जा रहा है, तो इस तरीके की राजनीति हम भी कर सकते हैं। हम भी उनके इलाके में जाके अपक्ष उम्मीदवार और अलग अलग टाइप के लोगों को हम भी खड़े कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वक्त हमारे पास भी है, उनके पास भी है, पैसा उनके पास भी है, पैसा हमारे पास भी है, ठीक है। राजनीति करने का अगर मौका सिर्फ वही अगर उठाएंगे तो उसमें सही बात नहीं है, और बाद में हारने के बाद में यही बोलेंगे हम कि भाई हमारे पास में उम्मीदवार ज़्यादा खड़े हो गए थे, तो ये भी हो सकता है कि भाई हम भी जाकर उनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े करें, उनके भी वोट डिवाइड करें और वोट डिवाइड होने के बाद में उसका फ़ायदा हमको भी हो। लेकिन वो लोग ऐसा करने
ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों? सभी करना चाहिए। पैसे का तो इस्तेमाल, अगर मान लो कि अगर ये कहा जाता है, ये इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमान पैसे लेकर के खड़ा होता है, ठीक है, तो पैसे के दम पे जब अगर मुसलमान खड़ा होता है या फिर वो लोग सामने से पैसा खर्चा करके जब ये तो राजनीति करते हैं, तो इसको बोलते हैं कि भाई सब तरीके से अपना जो है इस्तेमाल करना। तो हम भी पैसा खर्चा करें और हम भी वहाँ पे अपोज में तो उम्मीदवार खड़े करें, इसी को तो राजनीति बोलते हैं। अगर वो बोलेंगे उनके पास फास्ट बॉलर है तो हमारी भी टीम में फास्ट बॉलर की अभी जरूरत है। ये जो यहाँ इसमें जो बहुत सारे जो खड़े हुए दिग्गज नेता, इनमें से किसको आप आमदार सुनना चाहिए? देखिए, अब वोट तो खामोशी से दिया जाता है, ठीक है। अब किसकी पसंद है, क्या पसंद है, ये तो वक्त के ऊपर बताएगा। अभी काफ़ी दिन बाकी है, अभी 4 तारीख तक फॉर्म वापस लेने की डेट है, ठीक है। फिर देन उसके बाद में 4 तारीख से लेके 20 तारीख तक वोटिंग हुए तक 16 दिन है। जैसे कि अभी सेंटर का तनवानी अपने क्या बोलेंगे, जायसवाल साहब के जो अपोनेंट थे, क्या नाम उनका, तनवानी साहब ने जो है तो एक दिन में पूरा माहौल चेंज कर दिया। तो 16 दिन बाकी है। अभी 16 दिन में तो बहुत सारा माहौल अप डाउन होगा। अब उसके अंदर देखते हैं कि 19 तारीख को फिर माहौल क्या बनता है, फिर उसके हिसाब से वोट करेंगे। क्या नाम आपका? नाम? मेरा मोहम्मद कुरैशी। अच्छा, यहाँ कैसा आमदार चाहेंगे आप? आमदार अगर आपको चुनने का मौका मिला तो अंदर जो चाहेंगे भाई कि हमारे एक हमने कुछ बोले तो तुरंत काम होना। हाँ तुम बाद में आओ, बाद में मिलो, ऐसा करो वैसा करो, वो मसला नहीं आ रहा। कर लेके काम नहीं हो रहे, क्या क्या करते, मतलब तुमने ऐसा अभी तक, मैं तो लेबर काम करता हूँ। तुम्हारा ऐसा क्या काम था जो अभी तक हुआ नहीं? जैसा तुम्हारा ऐसा कौन सा काम रुके हुए है? मेरा मसला क्या है, दवा खाने का मसला रहते हैं, कुछ ऐसा पर्सनल मसले रहते हैं, कुछ है तो पुलिस स्टेशन के मसले रहते हैं, कुछ कोई मार था ये रहता, कुछ ऐसा चलते रहता। अच्छा, अभी आप कौन सा चेहरा चाहेंगे आमदारी के वास्ते? आमदारी वाली तो बस अपने इस्लाम के तौर पे और उसके दीन के वास्ते खड़े रहना, बस बाकी कुछ भी नहीं। अपने हुजूर के वास्ते बोल रहे हैं। किस तरह का आमदार चाहेंगे आप? हम तो सेकुलर आमदार चाहेंगे जो नॉन मुस्लिम का भी साथ दे, मुस्लिम को भी साथ लेके चले, और उसका मुद्दा सिर्फ विकास हो, विकास ही होना चाहिए। बहुत सारे मुसलमान खड़े हुए हैं अभी, तो अब कैसा, मतलब कश्मकश में मुसलमान किसको वोट दे, किसको वोट दे, क्या बोलते हैं आप, किसको वोट देना चाहिए मुसलमान? हम तो बस यही बोलना चाहते हैं कि सब मुसलमान आपस में एक हो और किसी एक ऐसे आदमी को वोट दे, मजबूत आदमी को, जिससे अपनी जीत हो सके। और सब उलमा को लेकर मतलब एक मशवरा करे क्या भाई क्या करना चाहिए अभी अपने को अगला कदम, क्योंकि आज का जो दौर है तो उलमा के ऊपर चलने का दौर है। अपना जो औरंगाबाद जो टूटा हुआ है, तो ये उलमा से जो दूरी हो गई उस वजह से ही हुआ है। लेकिन बहुत सारे एक इलाके में 16 मुसलमान खड़े हो रहे, तो कहाँ से हमारी जीत होंगी? नहीं, ये तो जीत नामुमकिन है। जब अपनी एक इसमें 10-10, 20-20 खड़े रह जाएंगे तो वो जीत पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे वक्त मुसलमानों को क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में मुसलमान में एक जहती बताना चाहिए और कोई एक ऐसा लीडर पकड़ना चाहिए जो अपने गाइड करे, कोई अच्छे उलमा, क्योंकि आज जो है तो उलमा के ही बदौलत अपन एक हो सकते, नहीं तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक हो सकते बोल के। आपका नाम क्या है? सैयद वसीम। कौन से एरिया में रहते हैं आप? हम रहमानिया कॉलोनी। अच्छा, मतलब पूर्व में आता आपका? अच्छा, नाम बताइए फिर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वजाहत खान। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है बुंडू बोलते। अच्छा, अभी कैसा आमदार चाहेंगे आप आपके इलाके में? देखिए, आमदार ऐसा चाहिए कि उन्होंने गरीब से सबका काम करना चाहिए, कि जैसे दूसरे लीडर बात करते काम नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बोले वो काम होना चाहिए। अभी आप यहाँ के हालात देख सकते हैं, रोडों के इसके उसके, सिर्फ बातें होते हैं, काम कोई करता नहीं। अच्छा, लेकिन एक साथ 15-20 लीडर खड़े हुए और हर कोई चाह रहा कि मैं जीत जाऊँ, तो ऐसे में मुसलमानों ने क्या करना? मैं इसके लिए आपने जो सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं ये आपके मीडिया, आपके चैनल के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान लीडरों को किशन चंद तनवानी साहब के जैसी राजनीति खेलनी चाहिए। उन्होंने कितनी समझदारी से अपना फॉर्म वापस लिया कि मेरे वजह से MIM नहीं आना। तो ये मैसेज हमारे मुसलमान लीडरों तक पहुंचना चाहिए कि जैसा उन्होंने समझदारी करे, सब मुसलमानों ने बैठकर एक मुसलमान को खड़े रह के वोट देना चाहिए। लेकिन आप इतने सारे खड़े ना, हर कोई चाह रहा ना मैं लीडर बनना, तो कौन बनेगा? अब वैसा अगर देखा जाए तो फिर बीजेपी खुला बीजेपी आ जाएंगी। और बहुत सारे लीडर, आपको तो पता है, पैसे लेकर खड़े होते हैं वोट काटने के लिए। अच्छा, आप किसको चुनना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल फॉर्म भरे हैं, अभी कौन वापस लेता, बाद में माहौल क्या रहता, आखिर 2 दिन में बाद में वोट मारते हैं अपन। क्या नाम आपका? शेख बब्बू शेख करीम। अच्छा, अभी मौजूदा जो इलेक्शन है
इसमें जो माहौल है तो इसमें तकरीबन मुसलमान खड़े हुए हैं और हर कोई लीडर बनने के चक्कर में है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई इम्तियाज जलील को खड़े नहीं रहना था। आज पूरा माहौल इम्तियाज जलील का ख़राब है पूर्व के अंदर। उन्होंने तो डॉक्टर गफ़ार कादरी को सपोर्ट कर देना था। मतलब इम्तियाज जलील साहब ने इम्तियाज जलील साहब ने जो डॉक्टर गफ़ार कादरी का सपोर्ट कर देना चाहिए। अब ऐसे तो बहुत सारे लीडर खड़े रहे हैं ना, मतलब तकरीबन 16 लोग खड़े हुए हैं। अब ऐसे में तो हर कोई ये चाहेगा कि मैं लीडर बनूं। अब्दुल गफ़ार कादरी साहब को गुज़िश्ता उन्होंने मौका दिया था, इस साल नहीं दिया इस मरतबा में। तो माहौल मतलब जाहिर सी बात है कुछ तब्दील हो गया और ऐसे में मुसलमान पूरी तरह बढ़ जाएंगे तो फिर बीजेपी का रास्ता आसान होना। बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा ना। मतलब जैसा तनवानी साहब ने किए आज जायसवाल साहब को सपोर्ट करके, वैसा इन्होंने इम्तियाज जलील साहब ने जो तो सपोर्ट कर देना चाहिए डॉक्टर गफ़ार साहब को। हम क्या अमान। कौन सी एरिया में रहते हैं? मैं रहता हूँ जिंसी में। कैसा आमदार चाहिए आप यहाँ? हमारे को इम्तियाज जलील के ऐसे चाहिए, पर अच्छा चाहिए। वो कोई भी आओ, अच्छा नेता है बोले तो इम्तियाज जलील साहब ही छे। उन्होंने डेवलप करा है, ये करा है। बहुत सारे खड़े हुए ना, मुसलमानों कैसा करेंगे? क्या मुसलमान इतने कश्मकश में? बहुत सारे मुसलमान खड़े हुए ना, मुसलमान कश्मकश में कि किसको देना वोट? वोट दिए तुम्हारे हिसाब से लाके लिखा पड़ा लीडर हुआ उनको दीजिए आप, जो आवाज़ उठा सके काम के बारे में, इनके बारे में जाति वाति ना हो इधर उनके बारे में आवाज़ उठाने वाला आना नेता हमारे को।